नहीं, वो विरोधक का काम है वो सब बकवास करते रहने का। उसके ऊपर रिएक्शन देना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जिसको काम करना है वो काम करते रहे। विरोध पक्ष वाले खाली विरोध करते रहेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। नमस्कार. आपल्यासोबत आहेत भाजप आमदार पराग शहाजी. सर, महा एमटीव्ही मध्ये तुमचं स्वागत. जी नमस्कार। सर, तुम्ही पुन्हा एकदा निवडून आला आहात, काय भावना आहेत? नहीं आता ये टाइम जो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने जो आदेश दिया है और जो प्रचंड बहुमति से जिताया है, मैं जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की अपेक्षा के मुताबिक महाराष्ट्र का विकास जरूर करेगी और हम सब उसमें साथ सहकार देंगे। घाटकोपरच्या जनतेचे कुठले मुद्दे, कुठले प्रश्न घेऊन तुम्ही विधानसभेत सामोरं जाणार? नहीं, घाटकोपर एक समृद्ध एरिया है। वहाँ पे ऐसी कोई स्पेसिफिक समस्या हो, कोई ऐसी ज्यादा समस्या है नहीं। बट जो रूटीन समस्या जो रहती है जो पूरे मुंबई में, वही सब समस्या वहाँ पे भी है। तो वो हम लोग डे टू डे हैंडल करते हैं। विधानसभा यहाँ तो हमारी एक फर्ज है कि आज दिवाली का जो यहाँ पे जो अधिवेशन रखा है उसमें मेरी हाजिरी होनी चाहिए। पर ये टाइम कोई ज्यादा कार्य है नहीं यहाँ पे। पर अभी पोर्टफोलियो एक बार डिक्लेअर हो गए तो काम सब शुरू हो जाएंगे सबके। सर, विरोधक ईव्हीएमच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत. याकडे कसं पाहता? नहीं, वो विरोधक का काम है वो सब बकवास करते रहने का। उसके ऊपर रिएक्शन देना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जिसको काम करना है वो काम करते रहे। विरोध पक्ष वाले खाली विरोध करते रहेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बीड आणि परभणीचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे आणि हा मुद्दाही काल विधानसभेत चर्चेत आलाय. तर याकडे कसं पाहता? देखो, ये सब पॉलिटिकल थिंग्स है। हर चीज में मैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक ही अपील करे कि हर छोटी चीज को या बड़ी चीज को उसको पॉलिटिकल स्वरूप देने की जगह पे उसका निराकरण कैसे लाना चाहिए, उसके ऊपर जब भी लोग ध्यान देंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। तुमचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या आता राज्याचं नेतृत्व करत आहेत, तर त्यांच्याकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत? नहीं नहीं, देवेंद्र फडणवीस एक बहुत सक्षम लीडर है, जिन्होंने 14 से 19 में सीएम के हिसाब से प्रूव करके दिया है। डेप्यूटी सीएम रहे, एक धीर गंभीर नेता हमें मिला है, दीर्घदृष्टि है, विकास पुरुष है। और उनके साथ में हम सब मिलके मोदी जी की आज्ञा के हिसाब से देश का विकास कैसे हो सके और देवेंद्र जी के विजन के साथ हम सब जुड़े। धन्यवाद सर, आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल. कॅमेरामन आलेख चाळकेसह मी अवंती भोयर, महा एमटीव्ही नागपूर.